हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रेखाएं एवं कोण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 के लिए। अगर आप क्लास 9 में हैं और ये चैप्टर अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट होने वाला है। आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप जब क्लास 10th में जाएंगे तो अभी जो आप क्वेश्चन करेंगे वो पूरा बेस रहेगा आपके लिए, और जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेखाएं एवं कोण। बहुत ही अच्छे अच्छे तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि आपकी जो फाइनल एग्जाम है जो आपके फरवरी में होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, रेखाएं एवं कोण का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को बहुत बारीकी से करेंगे। पहले एक्सरसाइज उदाहरण हल करेंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि चैप्टर को बताऊंगा। तो देखिए मैं कौन सा बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो जैक बोर्ड के लिए जो आते हैं बहुत ही स्पेशल टाइप का जो बुक आता है, गवर्नमेंट बुक, इसी बुक से मैं कवर करा रहा हूँ। अगर आपके पास ये बुक है तो वेल एंड गुड, आप इसको निकाल के रख सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को देख सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही बारीकी से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको जो ये चैप्टर में जब सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो आपको प्लेलिस्ट में पूरा सीरियल बाय सीरियल हर एक वीडियो मिल जाएगा। पूरा यहाँ से लेके पूरा 6 पॉइंट से लेके आपको पूरा बुक का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर को करने से पहले हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको याद रखिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर को करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो क्या पॉइंट है, उस पॉइंट को ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रेखाखंड क्या होता है। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे एक दो अंत बिंदु, यानी कि ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा, तो ये जो लाइन है यही कहलाता है रेखाखंड। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं ए बी रेखा। ठीक है, इसको हम लोग ए बी रेखा बोल सकते हैं। इसको ए बी रेखा से आप डिनोटेड इस तरीके से दिखा सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए बी बार, यानी कि ये एक रेखाखंड है। तो रेखा क्या होता है, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रहा। रेखाखंड क्या है, एक लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। जिसके दो अंत बिंदु होते हैं तभी तो वो लाइन बनेंगे ना। आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, यहां से एक पॉइंट बन रहा है, यहां पे एक बिंदु बन रहा है। ठीक है ना, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, तो दोनों मिलके ही तो एक रेखा का निर्माण कर रहा है ना। तो यही है रेखाखंड। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूं, एकदम आप ध्यान से इसको समझिए और लिखने में जल्दबाजी मत करिए। आराम से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस वीडियो को स्टॉप करके आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब रेखाखंड के बाद आता है हम लोगों के सामने किरण। किरण क्या होता है, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। मान लीजिए आपने क्या किया, यहां से एक टॉर्च जलाया, तो टॉर्च जो आप जला रहे हैं वही उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि अंत बिंदु हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहीं से ये स्टार्ट हो रहा। लेकिन जो प्रकाश जब आप फैला रहे हैं प्रकाश को, तो उसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। यानी कि किरण, अगर हम लोग को पूछा जाएगा कि किरण क्या है, तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। यानी कि एक ही पॉइंट से ये स्टार्ट होगा, ये किरण हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे संरेख बिंदु क्या होता है। संरेख बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हुए चलिए। संरेख बिंदु देखिए, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लिखा हुआ मैं बाद में रीडिंग कर, मान लीजिए ये एक लाइन है, इस पे बोल रहा है यदि तीन या तीन से अधिक पॉइंट अगर होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे संरेख बिंदु। ठीक है, आगे क्या बिंदु कहते हैं, अन्यथा, पॉइंट को समझिए, अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अगर तीन या तीन से कम होगा, ठीक है, यदि मान लीजिए दो होगा, यदि तीन या तीन से अधिक अगर होगा तो उसको तो बोलेंगे संरेख बिंदु। लेकिन अगर दो पॉइंट है तो उसको क्या बोलेंगे, असंरेख
बिंदु कहा जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग के सामने जो लास्ट है जो है वो है भुजाएं। भुजाएं क्या होता है, यानी कि साइड्स, ठीक है। आर्म्स, साइड्स है ना, साइड हम लोग बोलते हैं ना, साइड्स इंग्लिश में साइड बोलते हैं, हिंदी में भुजा बोलते हैं। तो कोण को बनाने वाली दो किरण, कोण को बनाने वाली दो किरण भुजाएं कहलाती है। यानी कि कोण का निर्माण कैसे होता है, कोण कैसे बनता है। मान लीजिए यहाँ पे एक किरण है, ये किरण यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यानी कि कोण को बनाने वाली दो किरणें, यहाँ से एक किरण आ रहा है, यहाँ से एक किरण आ रहा है, प्रकाश डाल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये क्या बन रहा है, ये तो कोण बन गया हम लोगों का। और ये जो लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे O है, ये A हो गया, ये B हो गया। यानी कि O से A, OA एक भुजा हो गया, और यहाँ से हम लोग का OB एक भुजा हो गया। OA और OB क्या हो गया, एक एक भुजा हो गया, मतलब यहाँ पे दो भुजाएं। तो कोण को बनाने वाली दो किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। तो भुजाएं क्या है ये समझ में आ गया, यानी कि साइड। तो O से A रेखा एक भुजा हो गया, और O से B रेखा एक भुजा हो गया। क्लियर समझ पा रहे हैं। चलिए इसके बाद कुछ कोण के बारे में हम लोग जानेंगे कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे आएंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब आपके सामने टोटल 5 डायग्राम बना हुआ है, 5 कोण बना हुआ है। कौन सा क्या है, किसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, किसको क्या बोलते हैं, उसको सीख लेते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको मैं हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आपके सामने आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। इसको कैसे हम लोग बोलेंगे न्यून कोण, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। इसका नाम है न्यून कोण। देखिए जब आप यहाँ से चांद को रखेंगे तो एक सीधा रेखा बनेगा। यानी कि इस रेखा, ये जो सीधा रेखा है, जो अभी मैं सीधा नहीं बना पाया हूँ, आप लोग स्केल से ड्रॉ करिएगा। तो ये जो सीधा रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री का कोण। तो न्यून कोण क्या होता है, वो कोण, और ये जो कोण है वो 0 डिग्री का है। ये जो है 0 डिग्री, यानी कि ये 0 हो गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। यानी कि अगर न्यून कोण कब बोलेंगे, जो 0 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा, और 90 डिग्री से कम होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। तो देखिए ये जो कोण है वो कहीं ना कहीं यहाँ से जा रहा है। जब आप चांद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है। यानी कि न्यून कोण तब बोलेंगे जब वो 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है। अब देखिए ये पहला कोण हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर कोण पे आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं समकोण, ठीक है। इसका नाम दे दिए हम लोग समकोण, ठीक है। इसको समकोण के नाम से जानते हैं। इसका कैसे पहचानेंगे कि ये समकोण है, अगर कोई भी कोण आपको 90 डिग्री का दिख गया, ठीक है। ये देखिए पूरा स्ट्रेट बन रहा है लाइन, यानी कि 0 और ये हो गया 90। यानी कि कोई भी कोण अगर आपको दिख गया 90 डिग्री, यानी कि y जो है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, वो कितना डिग्री का है, वो 90 डिग्री का है। यानी कि ये इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आता है आपका थर्ड नंबर पॉइंट। जब आप यहाँ से कंपास चांद को रखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं ये 0 वाला लाइन हो गया, ये 90 डिग्री का एक लाइन हो गया, ठीक है, कोण बन रहा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो हम लोगों का लाइन है वो 90 से कहीं ना कहीं आगे जा रहा है, ठीक है, 90 से कहीं ना कहीं बड़ा है। और यहाँ पे जब आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री का लाइन, ये वाला, ठीक है। टोटल अगर हम लोग बात करें, ये देखिए ऐसा एक्सिस बनता है हम लोगों का, ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 180, ये हो गया 200 कितना 27 सॉरी 270 डिग्री, और ये कितना हो गया हम लोग का 360 डिग्री। तो ये जो कोण बन रहा है हम लोग का 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अधिक कोण क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 90 से बड़ा होता है, ठीक है। इसको जेड माने हैं हम लोग, 90 से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। ये इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये कहीं से भी जा सकता है, यहाँ से भी ड्रॉ हो सकता है, लेकिन इस लाइन को टच नहीं करेगा। यानी कि 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। अब आप लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट जो है हम लोगों का, इसका नाम दे दिए हैं हम लोग रिजु कोण, ठीक है। इसका नाम क्या है, रिजु कोण। क्यों नाम दिए हैं इसका रिजु कोण, देखिए
कैसे पहचानेंगे रिजु कोण को? जब आप क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक लाइन है और ये देखिए ये 90 डिग्री होता है और ये होता है 180 डिग्री। अगर वो पूरा स्ट्रेट बन जा रहा है, अगर पूरा एक रेखा दिया गया आपके सामने, तो उस रेखा का कोण हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल पाएंगे y बराबर कितना, 180 डिग्री। और इस कोण को अगर कोई लाइन बने और इसमें क्या करें हम लोग, उस लाइन को तो 180 डिग्री मानेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ पे 180, पूरा अगर हम लोग मिला दें तो ये हो जाता है 180 डिग्री। यानी कि ये 90 डिग्री और ये 90 दोनों मिलके होता है 180 डिग्री। तो उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजु कोण बोलेंगे, ठीक है। अब एंड लास्ट जो आता है, ये बहुत यूज में आता है, क्वेश्चन में अक्सर दिया रहता है कि प्रतिवर्ती निकालिए, प्रतिवर्ती कोण बताइए क्या होगा। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या होता है, ये जो अगर यहां से हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो लाइन ड्रॉ कर रहे तो हम लोग देख रहे हैं कुछ इससे मैच कर रहा है, इस कोण से न्यून कोण से मैच कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं ये जो कोण अंदर हम लोगों का नहीं बना हुआ है, ये कोण को बताना बाहर से बताना है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिवर्ती कोण बताइए, तो आपको अंदर का कोण नहीं बताना है, आपको बाहर का कोण बताना है। यानी कि बाहर का, अंदर को छोड़कर आपको पूरा बाहर वाला एरिया को आपको बताना है। यानी कि वो जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 180 से बड़ा होगा। और यहाँ पे मान लेते हैं इसका y, वो 180 से बड़ा होगा और 360 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वो इसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो ये 5 चीज़ों का आप लोग बहुत ध्यान रखिए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारा चीज़ समझ में आ रहा है। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं आसन कोण का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप में आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगा, आसन कोण, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोण का रैखिक युग्म क्या होता है, और उसके बाद लास्ट जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये सब जो है आपका क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखिए आसन कोण क्या होता है, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। अब देखिए ध्यान से एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं, कब कहलाते हैं, यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। अगर हम लोग ये शीर्ष मान लेते हैं, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक एंगल मान रहे हैं ए बी डी, दूसरा कोण मान रहे हैं बी डी बी सी, तो यहां से ये पार्ट आ रहा है और यहां से ये पार्ट आ रहा है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं जो बी और डी है वो इस त्रिभुज के लिए भी आ रहा है, इस कोण के लिए भी आ रहा है, सॉरी, और इस कोण के लिए भी आ रहा है। यानी कि इसको हम लोग बोल रहे हैं उभयनिष्ठ। शीर्ष का मतलब है ये जो बी जो है वो शीर्ष है, यानी कि इसी पॉइंट से हर चीज को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, यानी कि ये शीर्ष हो गया, बी शीर्ष हो गया, और बीडी जो है वो उभयनिष्ठ भुजा हो गया, ठीक है। मैं इसको लिखवा दूंगा आप लोगों को पूरा डिटेल में। और उनकी वे भुजाएं और इनकी वे भुजाएं, यानी कि ये भुजाएं और ये भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि ये दोनों अलग अलग है। ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया। अगर ऐसा आपको मिले तो इसको बोलेंगे आसन कोण। तो सबसे पहले इसमें आपको लिखना क्या है, इसमें देखिए अगर कोण हम लोग बात करें ए बी डी और कोण डी बी सी, ये कोण, पहला ये कोण हो गया, दूसरा ये कोण हो गया, इन दोनों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये कोण और ये कोण जो है वो क्या है, आसन कोण, आसन कोण है। अच्छा ये दोनों आसन कोण है। अच्छा इसमें जो किरण है, किरण कहाँ से, किसको किरण मानेंगे हम लोग, किरण जो हो गया वो बी डी क्या हो गया, इसकी उभयनिष्ठ किरण या उभयनिष्ठ भुजा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बीडी जो है वो इनकी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब क्या, जो दोनों में यूज हो रहा है, दोनों कोण में यूज हो रहा है, जो इनकी उभयनिष्ठ भुजा है। किरण बीडी जो है वो इनकी उभयनिष्ठ भुजा है। और यहां पे देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, बी इनका, ये जो बी है, बी पॉइंट है, बी इनका क्या है, उभयनिष्ठ, क्या बोलेंगे इसको, उभयनिष्ठ शीर्ष है। मैंने आपको बताया उभयनिष्ठ शीर्ष है, ठीक है, ये चीज। और यहां से एक चीज और आप लिखिए, यहां पे एक चीज और लिखिए, किरण, यहां से इसी पॉइंट से किरण भेज रहे हैं आप
बी ए, या फिर उसको ए बी भी बोल सकते हैं, और किरण बी सी, वे क्या है, भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है। ये चीज आप याद रखिएगा। मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि कौन सा उभयनिष्ठ बोल रहा हूं मैं, कौन सा उभयनिष्ठ नहीं बोल रहा हूं। तो किरण बी ए और बी सी जो है वे भुजाएं हैं, ठीक है, जो उभयनिष्ठ नहीं है। इतना आप लोग याद रख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आसन कोण किसको बोल रहे हैं। ये चीज समझ आ रहा है आप लोगों को। सबसे पहले हम लोगों ने एक ड्रॉ किया, यहां से हम लोग क्या किए, एक सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ए बी डी एक कोण बनाया, और इसी से क्या किया, डी बी सी एक कोण बनाया। तो यहां पे देख रहे जो बी डी है वो बी डी आपका हर चीज में काम आ रहा है, यानी कि बी डी जो है वो कॉमन आ रहा है। यानी कि एक घर अगर आप बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक दीवार है और इस दीवार से आपने इधर एक घर बना दिया, ठीक है, और ये आपका जो बड़ा भाई है वो उसने भी क्या किया कि वो इससे घर बना दिया। यानी कि आपका जो बीच का दीवार है वो कॉमन हो गया और इसी से आपने क्या किया, दोनों घर ड्रॉ कर दिया। तो यही उभयनिष्ठ कहलाता है। तो उभयनिष्ठ को ध्यान में रखिए आप लोग, हर चीज को ध्यान में रखिए और बहुत बारीकी से समझिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, रिप्ले करिए, इसको बैक करके बार बार इसको देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार समझेंगे तो आपको लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग देखते हैं कोण का रैखिक युग्म क्या होता है। देखिए यहां से क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पे हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कोण, दो कोण बन रहे हैं यहाँ पे, कोण ए बी सी, ए बी सी एक को मान लिए, दूसरा को क्या मान लिए, दूसरा को मान लिए कोण ए बी डी। तो देखिए ए बी सी ये वाला और ए बी डी ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये जो रेखा है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें हाईलाइट करके बता रहा हूं। ये दोनों कोण जो है ये आपका आसन कोण नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी अगर आपको इस टाइप का कोण दिया जाए आपको, तो ये रैखिक युग्म होता है, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो सेम लाइन पे बन रहा है। यानी कि इसी लाइन पे दो चीज बन रहे हैं, ये कोण भी बन रहे हैं और ये कोण भी बन रहे हैं। तो ये लाइन जो हो गया, इस टाइप के अगर कोण आपको दिया जाए तो आप इसको बोलेंगे कोणों का रैखिक युग्म। क्या मैंने बोला, अगर आपको ये कोण दिए गए हैं तो आप इसको एंगल कोण ए बी सी और कोण ए बी डी, इन दोनों कोण को आप आसन कोण नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पे देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे जो उभयनिष्ठ है बी डी, ये बी डी हो गया और ये बी सी हो गया, ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा है जो बी ए के और स्थित है। यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो है और ये लाइन है, ये जो बी सी है वो बी ए के और स्थित है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोण का रैखिक युग्म बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपको डायग्राम दे दिया जाए कि रैखिक युग्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे रैखिक युग्म क्या होगा। अच्छा, रैखिक युग्म अगर होगा तो इसका जो सम होगा, दोनों का सम जो होगा, एंगल ये और एंगल ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका डायग्राम मान लीजिए इस तरीके से बन रहा है, आपको एक कोण दिया गया है, ये कोण नहीं मालूम, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि कोण ये जो पहला है और ये कोण दूसरा, यानी कि कोण फर्स्ट प्लस कोण सेकंड इक्वल टू 180 डिग्री। आपको कोण पहला पता है, मान लीजिए दूसरा मालूम है 30 डिग्री है, तो आप आराम से फर्स्ट निकाल सकते हैं। किस नियम से निकालेंगे, कोण का रैखिक युग्म से आप निकालेंगे। ये चीज समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए फटाफट से आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है हम लोगों का, वो लास्ट है आपका शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण क्या होते हैं, बहुत डिटेल में इसको देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। एकदम मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपके सामने लेके आया हूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, एकदम डिटेल में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं ए बी और सी डी, चलिए ए बी एक रेखा है और सी डी एक रेखा है, को परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यानी कि ये जो दो लाइंस हैं, ये लाइंस आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। यानी कि इस तरीके से काट रहे हैं। ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन, मान लीजिए हम दूसरा पेन अगर हम ले ले, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है।
तो ये लाइन जब आपस में एक दूसरे को जब काटेगा तो एक पॉइंट बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद किस पॉइंट पे कर रहा? ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण इसी से निर्माण होते हैं, दो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। इनमें से एक युग्म एंगल AOD और BOC। चलिए, AOD ये एक कोण बना और दूसरा कोण बना एंगल आपका BOC, ये बना दूसरा। ठीक है, AOD एक बना, दूसरा बना आपका BOC। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण क्या बताता है, मैं आपको अभी, ये तो थ्योरी मैंने बताया, डायग्राम आपको समझ में आया नहीं आया? अब देखिए, डायग्राम में मैंने आपको ये बताया, जब दो रेखा आपस में क्या करे? प्रतिच्छेद करे तो एक पॉइंट बनता है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करता है। और यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण का क्या काम है वो देखिए। अगर ये एंगल 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा। अगर ये आपका 120 डिग्री होगा तो ये भी आपका 120 डिग्री होगा। यानी कि ये कोण आप सामने सामने की जो कोण है वो बराबर होती है और ये आमने सामने की जो कोण है वो बराबर होती है। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, अगर ये y होगा तो ये भी y होगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब एक छोटा सा पॉइंट्स बच गया है, मैं इसी में कवर करा दे रहा हूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग क्या करिए, अगर आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब एक आप देखिएगा छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलते हैं? ठीक है, छोटा सा पॉइंट है इसीलिए मैं यहीं पे कवर करा दे रहा हूं। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? जब दो रेखा आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को कट करते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखा हम लोग इसको बोलते हैं। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए प्रतिच्छेदी रेखा क्या है। तो प्रतिच्छेदी रेखा उसको बोलेंगे जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्या करे? कट करे, उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा हम लोग उसको बोलेंगे जो लाइन से, जो दो लाइन से वो आपस में क्या करे? कट ना करे, यानी कि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल रहे, तो उसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। तो यही था आप लोगों का पूरा थ्योरी पार्ट। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जो आएगा उस पर हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वाकई अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।